सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अमरावती में आज से संघ का मंथन शिविर शुरू होने जा रहा है, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। करीब एक सप्ताह तक चलने वाली इस महामंथन में करीब 250 प्रचारक हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज इस महामंथन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रवीण तोगड़िया और अशोक सिंघल भी मंथन में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। अमरावती में आज से संघ का यह मंथन शिविर शुरू होने जा रहा है। करीब एक हफ्तों तक चर्चा की जाएगी कि अगले चुनावों को देखते हुए रणनीति क्या बनाई जाए। इसके पहले हमने देखा था राजनाथ सिंह और लालकृष्ण आडवाणी ने जाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से नागपुर में मुलाकात की थी। उसके बाद से इस महामंथन का शिविर होना अपने आप में कई मायने रखता है। देखना यही होगा कि एक हफ्ते तक चलने वाले इस मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीधे रुख करेंगे विजय चौक का, जहां से हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या क्या एजेंडे में शामिल होगा संघ के और किस तरह की जानकारी आप देंगे? कब आरएसएस प्रमुख वहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए चित्रा, कुल मिला के अगर ये कहा जाए तो चुनावी रणनीति के तहत वैसे तो संघ की हर साल जुलाई बैठक होती है, लेकिन इस बार इसके मायने कुछ और बदले हुए अंदाज में दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसे कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह पिछले हफ्ते ही जाकर एक के बाद एक उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को संघ के सामने सरेंडर किया, संघ से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जब लालकृष्ण आडवाणी संघ मुख्यालय के बाहर निकलते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के साथ साथ आम चुनाव को लेकर रणनीति की बातचीत हुई। ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला बयान था, जो कि पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह मान लिया गया कि आडवाणी ने खुद कहा कि सक्रिय तौर पर संघ रणनीति में शामिल हो रहा है। और आज अमरावती में जब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे तो उसके बाद जब पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है उसमें जो चिंतन मंथन हुआ वो आज सारा पूरा सार लेकर आज संघ प्रमुख के सामने, और जो प्रचारक मौजूद होंगे, संघ की हाईकमांड होगी, सर कार्यवाह होंगे, सर कार्यवाह होंगे, मोहन भागवत होंगे, तो इन सारे लोगों के साथ साथ जो देश भर से प्रांत प्रचारक जुटे हैं उनके सामने आखिर बीजेपी उनसे चाहती क्या है इसका ब्यौरा और खाका सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अमरावती में 12 बजे राजनाथ सिंह को पहुंचना है। बेलोरा हवाई अड्डे पर वो पहुंचेंगे और वहां बिल्कुल देखना यही होगा कि राजनाथ सिंह को अपनी चुनावी वैतरणी पार करने के लिए क्या निर्देश मिलते हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएसएस के विचारक दिलीप देवधर जी फोन लाइन पर। दिलीप जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपका सवाल आपसे यही कि क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है आरएसएस का इस महामंथन में? एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, जो जुलाई की बैठक होती है जी, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग मानी जाती है जी। इसमें तीन दिन के 3 स्तर है। पहले 3 दिन में नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर में मुरली मनोहर जोशी, बाद में आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी आरएसएस हाईकमांड से आके 1-to-1 प्राइवेट में बात करके गए जी। फिर ये 3 दिन अमरावती में चालू है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये 3 दिन में संघ परिवार की जो मास ऑर्गेनाइजेशन है उनकी और आरएसएस हाईकमांड की मीटिंग चालू है। और 12, 13, 14 तारीख यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिचर जी, संडे यानी 12, 13, 14 जो मीटिंग होगी वो 250 संघ परिवार के प्रचारकों की होगी। इसमें सिर्फ प्रचारक रहेंगे जो प्रांत और क्षेत्र स्तर के रहेंगे, यानी उसके नीचे के स्तर के नहीं रहेंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं होता, प्लानिंग भी नहीं होता जी, सिर्फ मुक्त चिंतन होता है जो जिसके मन में आता है। ये संघ की परिभाषा में प्रचारक का मतलब नियंत्रक यानी कंट्रोलर होता है मैनेजमेंट की भाषा में। दिलीप जी, तो ये कंट्रोलर 3 दिन में मुक्त चिंतन करते मन में जो थॉट है, जो सुझाव देना है, और ये व्यक्ति निरपेक्ष होता है। और ये व्यक्ति निरपेक्ष होने की वजह से इसमें अच्छा बुरा माना नहीं जाता और मन साफ करना। और दिलीप जी, हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी मनीष, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मनीष जी। दिलीप जी नमस्कार, मनीष अवस्थी बोल रहा हूँ। नमस्कार। दिलीप जी, ये बताएं कि क्या इस जुलाई बैठक में जो अमरावती में
होने जा रही है ये बैठक, इसे इंद्र की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मंथन होगा उसका सार क्या, चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव और आम चुनाव जो होने वाले हैं, उसको लेकर कुछ अमृत निकलेगा जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और सत्ता के करीब पहुंचने का मंत्र लेकर लौटेंगे ये तमाम नेता। ये आपका दिलीप जी, हेलो जी दिलीप जी, आपसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या कोई अमृत निकलेगा जिसको आगे लेकर बढ़ेंगे बीजेपी के नेता 2014 के इलेक्शन के लिए? हाँ, तो आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है इसमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट महत्व के, एक यानी 2013-14 इलेक्शन के जो टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में रहने वाला 21वीं शताब्दी का, तो एक यानी उसके बारे में मुक्त चिंतन होगा जी, जो डायरेक्ट पॉलिटिकल और इलेक्शन रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। बिल्कुल। दूसरा जो पार्ट है, अब ये आखिरी की बैठक है, इसके बाद में इलेक्शन है, इसीलिए काफी लेवल पर ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं किंतु प्लानिंग की दिशा में विचार मंथन जाएगा। और तीसरा एक सबसे महत्व का पॉइंट मेरे को आपको जो बतलाना है, संघ परिवार में एक नया चेंज है जो रिसेंट है, ये पहले मैंने कभी देखा नहीं। संघ परिवार में भाजपा वाले कार्यकर्ता पॉलिटिक्स ओरिएंटेड थे किंतु संघ परिवार इसके पहले कभी भी इलेक्शन पॉलिटिक्स ओरिएंटेड मुझे दिखा नहीं। मैं इतने साल से वॉच कर रहा हूं, साल भर से मैं देख रहा हूं, संघ परिवार का नेतृत्व एक नई भाषा बोल रहा है जी। उनकी भाषा ऐसी है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन महत्व के होते और हम निष्क्रियता दिखाए या सक्रियता दिखाए, किंतु ये जो सरकार है ये अच्छे और बुरे कामों के लिए प्रभाव डालते समाज पर। तो इसको अभी तक जो पैसिवली देखा गया अब नहीं देखने का है। अब हमको ज्यादा एक्टिवली पॉलिटिक्स ओरिएंटेड, इलेक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। बिल्कुल। और 1996 के बाद यह स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है जब संघ पूरी तरह से हावी है, और इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने कुछ दिनों पहले इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दिलीप देवधर जी आपका, और साथ ही हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष, आपका भी शुक्रिया। आगे भी इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो